औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात, दिली मकासद को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रिज़्क़ में बरकत का अमल, और ये अमल है रब्बिल अव्वल के चाँद नज़र आने पर किया जाए। महीने में किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। इस मुश्किल दौर में, परेशानी के आलम में हर इंसान इस बात की वजह से परेशान है कि मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं है। अब रिज़्क़ में बरकत ना होने की वजह से हर खासो आम परेशान है। फ़र्द वाहिद है तो वो परेशान है, एक जमात है तो वो परेशान है। मैं आपको अर्ज़ करती चलूँ, जो रिज़्क़ को मकनातीस की तरह खींचने वाली चीज़ है वो सबसे पहले है नमाज। कि आप 5 वक़्त की नमाज की अदायगी करें, यानी पाबंदी से पढ़ें। जिस तरह मकनातीस लोहे को खींच लेता है, इसी तरह नमाज रिज़्क़ को खींच कर आपके पास ले आएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो रूहानी अमल आपको बताए जाते हैं, अल्लाह पाक के नाम 99 नाम अल्लाह पाक के, वो पढ़ा करें। इसकी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक का इंसान को बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाती है। ये बरकत वाला महीना है। अब इंसान कितना कमाता है? थोड़ा कमाता है इंसान, ज़्यादा कमाता है वो भी परेशान है। कम कमाने वाला भी परेशान है, ज़्यादा कमाने वाला भी परेशान है। जो हज़ारों रुपए कमाते हैं वो भी परेशान है, जो लाखों कमाते हैं वो भी परेशान है। कि पैसे आते हैं परिंदे की तरह, प्रवास कर जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कहाँ कहाँ खर्च हो गए, कहाँ कहाँ खर्च कर दिए, बाकी पैसे क्या बचे हैं, कोई समझ नहीं आती। इसे कहते हैं बेबरकती। और बरकत वो होती है अगर आपके पास 1,000 रुपया है आपकी जेब में, आपने बहुत सारी जगहों पर खर्च कर लिया है, लेकिन फिर भी आपकी जेब पर बचा हुआ है। आपके कई काम भी हो गए हैं, लेकिन आपके पास 1,000 रुपये में से कुछ रुपए अभी भी बचे हुए हैं। ये होती है बरकत। इसलिए आप नमाज भी पढ़ें, आप रूहानी और कुरानी अमल वज़ाइफ भी करें। इंशाअल्लाह ताला आपके माल में बरकत आ जाएगी। रब्बिल अव्वल के महीने में या चाँद देखकर आप ये अमल लाजमी किया करें। आपने मुट्ठी भर गंदम लेनी है, घर से मुट्ठी भर गंदम ले लेनी है। अब उसके गंदम के ऊपर आपने 100 मरतबा अल्लाह पाक के ये 2 नाम जो आपने पढ़ने हैं। ये 2 नाम हैं अल्लाह पाक की ज़ात के मुबारक नाम हैं, वो जो आपने पढ़ने हैं। अव्वल और आखिर आपने 3-3 बार दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, और इन पढ़कर आपने इन गंदम के दानों के ऊपर फूंक मार देनी है। और फिर ये दाने आपने छत पर लेके जाकर ऊपर फेंक देने हैं, डाल देने हैं, बखेर देने हैं। आपने गंदम के दाने आपने वहाँ बखेरने हैं जहाँ आपका पाँव ना ऊपर आए, बेअदबी ना हो। इसकी वजह यह है कि आपने अल्लाह के मुबारक नाम इसके ऊपर पढ़कर दम किए हैं, छत पर डाल दे। जैसे जैसे परिंदे, कीड़े मकोड़े इसको खाएंगे, आपके हक़ में दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इस रब्बिल अव्वल से लेकर अगले रब्बिल अव्वल तक आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाएंगे। बाज़ औक़ात घरों में गंदम नहीं होती, आटा होता है। वो ऐसा करें कि आप आटा गूंद कर, रोटी पकाकर, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसके ऊपर आप पढ़कर दम करें और छत पर जानवरों को फेंक दें। ये अमल आप तब करें जब आपने वज़ू किया हो, फिर आप आटा गूंदें,
रोटी पकाएं, उसके टुकड़े करें और उसके ऊपर पढ़कर आप छत पर फेंक दें। जैसे ही छत पर डालेंगे अल्लाह की मखलूक़ात खाएगी, आपके हक़ में दुआ करेंगे। आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा और बरकत होगी, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम सब को ये अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाएँ। अल्लाह पाक आपके हामी व नासिर हों। जज़ाकल्लाह।